तो आज हम लोग नेविगेट सेटअप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे लोकेट सेटअप एंड आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट मेन्यूज फॉर कस्टमाइजिंग योर ऑर्ग, यूज क्विक फाइंड एंड टू एक्सेस मेन्यू आइटम्स। ये तीनों चीज़ हम लोगों को पता है, आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ऑर्ग हम लोग सुनते आ रहे हैं, और क्या है? और क्या है? प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं अपना सारा सेल्सफोर्स से रिलेटेड, और वहाँ पे सारा डेटाबेस रहता है, सारा ऑब्जेक्ट वगैरह सब रहता है। वो और हो गया जहाँ पे कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन करके अपना हम लोग ऐप बिल्ड करते हैं, बिजनेस का सारा चीज़ बिल्ड करते हैं। उसी ऑर्ग में जैसे कि मोबाइल मेरा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें स्पेस है, तो वो मेरा ऑर्ग हो गया। मोबाइल में सेटअप होता है तो उसी तरह से एक ऑर्ग में सेटअप होता है। अब सेटअप मोबाइल का सेटिंग से हम लोग जितना भी मोबाइल का सेटिंग्स है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पता नहीं तुम लोग मोबाइल में कभी एक्सप्लोर किया नहीं कि मोबाइल में भी एक डेवलपर ऑप्शन होता है। उस डेवलपर ऑप्शंस में जाके तुम लोग कुछ कुछ अपने से भी कर सकते हो। तो समझ लगता है से ऑर्ग भी एक मोबाइल है, उसमें सेटअप है, और सेटअप में जाकर तुम लोग कुछ कुछ करता है तो सेल्सफोर्स में उससे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट मेन्यू फॉर कस्टमाइज। ओके, सो अब ऑर्ग में जब जाएंगे सेटअप में, तो सेटअप में तुम लोग को हम पहले ही बोले थे ना कि जो सामने ये जितना चीज़ देखता है हम लोग एक एक करके सब चीज़ पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है और समझना है क्या क्या होता है। तो धीरे धीरे समझेंगे, तो आज बताएगा ये लोग कि क्या क्या होता है। यूज क्विक फाइंड टू एक्सेस मेन्यू आइटम्स। क्विक फाइंड उसी तरह से हो गया जैसे कि हर हर चीज़ में एक सर्च का ऑप्शन होता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मोबाइल हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें एक सर्च का ऑप्शन जरूर होता है। जैसे कि इसी वेबसाइट में देखो यहाँ सर्च का ऑप्शन है, उसी तरह से सेटअप में भी हमारा एक सर्च का ऑप्शन बोल सकते हो। सर्च का ऑप्शन का नाम है क्विक फाइंड। जहाँ से तुमको कुछ सर्च करना है तो तुम डायरेक्टली सेटअप में जाओगे या क्विक फाइंड में जाओगे, कुछ भी लिखोगे मेटा डेटा से रिलेटेड, वो तुमको सर्च करके ढूंढ के दे देगा। तो basically at the end of this course we will be able to know about these three items। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेटअप से। योर न्यू वर्क होम। Earlier we mentioned that you will spend a lot of time in setup during your time as a Salesforce administrator, and we are we weren't kidding. Setup is your one stop shop for customizing, configuring and supporting your org. Since there's so much you can do in the setup area, it's important to get comfortable with navigating it. There are a few ways to approach it. As as you learn what's available to you, you'll get more comfortable finding the things you need. You can get to setup from any page in your Salesforce org from the gear menu at the top of the screen. Click setup. Let's get familiar with the setup area। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है बताया है वो लोग जो तुम लोग पहले से ही नहीं जानता है। तो वही बता रहा है कि अभी तक हम लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड किए, बहुत बार वो लोग टाइम पे सेटअप का ही बताया गया है। तो जब भी सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एज अ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड बेसिकली वन स्टॉप शॉप है, कॉन्फ़िगरिंग बेसिकली वही बोल रहा है ओवरऑल कि सेटअप के थ्रू सब कुछ कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, और एंड सपोर्टिंग योर ऑर्ग, अपने ऑर्ग को सपोर्ट कर सकते हो। ये एक वन स्टॉप शॉप है, काइंड ऑफ अ थिंग। वही बता रहा है कि सिंस देयर आर सो मच थिंग्स टू डू इन द सेटअप एरिया, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट कंफर्टेबल। अब कोई भी ऑब्वियसली कोई भी नया चीज़ है उस पर कंफर्टेबल नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलता है कहाँ से क्या ऑप्शन है। सेम एज कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल, कोई भी वेबसाइट, कोई भी नया चीज़ में आदमी फैमिलियर होने के लिए, जैसे आज से पहले तुम लोग को ट्रेलर के बारे में कुछ नहीं पता था, आज के डेट में एटलीस्ट पता है ट्रेलर क्या है, प्रोफाइल क्या है, बैजेस क्या है, पॉइंट्स क्या है। तो उसी तरह से सेटअप से भी familiar होना बहुत ज़रूरी है ताकि इजीली हम लोग नेविगेट कर सके और जो हमको ढूंढना है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सके। जब तक familiar नहीं होंगे, जो ढूंढना वो नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो अब बेसिकली वही बता रहा है। तो ये गेट सेटअप, ओके, सो सेटअप में हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। वो गियर आइकन में क्लिक करके, जैसे गियर आइकन में क्लिक करेंगे वो सेटअप में लेके जाएगा, और सेटअप कुछ इस तरह से दिखता है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो सेटअप का पेज में एक होम होता है, होम में सारा क्विक फाइंड का जितना भी क्विक फाइंड होगा और जितना भी मेटा डेटा और जितना भी कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा सब यहाँ पे होगा। फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर होगा जहाँ से सारा टेबल्स, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो कस्टम हो जो तुम कस्टम ऑलरेडी रखे हो, प्लस कोई कस्टम बनाना चाहते हो तो वो भी तुम यहाँ से बना सकते हो। तीसरा एक तुम्हारा एक काइंड ऑफ होम लॉन्चर टाइप पे है,
ये इसमें तुम्हारा जितना भी रिसेंटली चीज़ जो भी तुम यूज़ किया है वो सारा रिसेंट आइटम्स तुम यहाँ पे देख सकते हो, और इसको सेटअप भी कर सकते हो अपने हिसाब से कि तुमको क्या होम होम पेज टाइप बेसिकली सेटअप का होम पेज हो गया ये बेसिकली, कि फर्स्ट में तुमको क्या चाहिए और वहाँ से क्या क्या लॉन्च करना है वो सब चीज़ें। तो उसी को डिटेल में यहाँ देखो बता दिया है कि ऑब्जेक्ट मैनेजर इज वेयर यू कैन फाइंड व्यू एंड कस्टमाइज योर स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स। सेटअप मेनू जैसे बता दिया ऑलरेडी, सेटअप मेन्यू में सब कुछ मिल जाएगा तुमको, वहाँ सर्च कर सकते हो। सिक्योरिटी सेटिंग्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे चल के, समझेंगे, बहुत बहुत समय आएगा वो समझने का। मेन विंडो एज बता रहे कि सेटअप का होम पेज, जैसे बोले ना सेटअप का होम पेज है, वहाँ पे कुछ भी तुम अपना कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो और बताएगा तुम किस पे काम कर रहे हो, मोस्ट रिसेंट आइटम वो सब। The setup menu is the trickiest piece to navigate because there were so many different pages you can access. There are two ways to get where you want to go. If you already have an idea where to look, expand the appropriate menu and select the page you want. If you aren't sure where to look, use the quick find box to search. Let's say you wanted to manage your user permission sets. If you happen to know what that permission sets are in the user menu under administrator, just open that menu and click permission set. Otherwise, enter permission sets in the quick find box. तो ये तो वही बात हो गया ना कि सेव का ऑप्शन कौन सा मेन्यू में होता है? फाइल मेनू, एक्स फाइल मेनू है। तो तुमको पता है कि सेव मेरा हमेशा फाइल मेन्यू में ही रहेगा। कोई भी फाइल खोलेंगे आज के डेट में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो सेव मेरा फाइल पे रहेगा। याद है कि हम शुरू से करते आए हैं। वही बताना चाह रहा है कि सेटअप का ये मेन्यू है, फाइल का मेन्यू ऐसे दिखाता है, सेटअप का मेन्यू यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल। तो उसमें बता रहा है कि अगर तुमको याद है, तुमको सब कुछ कंठस्थ याद हो गया है कि यूजर्स के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर क्या होता है, तुम यहाँ से डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो। जैसे हमको पता है कि फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे हमको सेव मिलेगा, उसी तरह से यहाँ पे जो भी है तुम नेविगेट, अगर नहीं याद है तो फिर तुम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल लिया है परमिशन सेट्स का, परमिशन सेट्स भी बाद में पढ़ेंगे, इसका एक अलग चैप्टर आएगा। तो ये बता रहा है कि तुमको पता है परमिशन सेट कहाँ पे मिलता है, तो तुम डायरेक्टली नेविगेट करके। कट क्या आ रहा है राजेश? हाँ कर रहा है। हाँ बे बोल। आवाज कट क्या आ रहा है राजेश तेरा भी? नहीं मेरा कुछ नहीं आ रहा भाई। तो विकेश तुम्हारा नेट खत्म हो गया क्या? हाँ बे, हैं? अबे सही में इसका नेट खत्म हो गया। सुनाई दे रहा है विकेश? अबे सर मेरा ही नेट कमजोर है। चलो देखो, इसे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, वैसा तुम बोलेगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा इसको। कट क्या आ रहा है ना आवाज? मेरा तो क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज कट रहा है ना। तेरा ठीक है? हम कुछ रहे, कुछ और बोल रहा है। विकेश सुन पा रहे हो? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अबे ऐसा बने, तू सुनाई नहीं दे रहा है। तुम काट के लगाना विकेश, हैं? फिर से ज्वाइन करके देखो। बेसिकली अब ये हो गया हम लोग, हाँ तो हम लोग थे क्विक फाइंड में। तो बेसिकली वही बता रहे थे कि यहाँ से वो मेन्यू है, मेन्यू से तुमको जैसे भी जो याद है तो याद करके कर लो, नहीं याद है तो फिर क्विक फाइंड से सर्च कर लो, दैट्स इट। आई थिंक सेटअप बहुत इजी था, उसमें कुछ ज़्यादा हैवी था नहीं बताने के लिए। गेट कोजी विद सेटअप मेन्यू। अब सेटअप मेन्यू के साथ हम लोग देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो देयर आर 3 मेन कैटेगरीज इन द सेटअप मेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेटफॉर्म टूल्स एंड सेटिंग्स। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स अवेलेबल। एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेटफॉर्म टूल्स और सेटिंग्स, ठीक है। ये सेटअप मेन्यू में 3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। द एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी वेयर is where you manage your user data. You can do things like add users, custom permissions, import and export data and create email templates. तो बेसिकली बता रहा है सेटअप मेन्यू में जो है 3 मेन कैटेगरी है, ठीक है। तुम्हारा 3 मेन कैटेगरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, और क्या है, प्लेटफॉर्म टूल्स है, और फिर एक सेटिंग्स है, ठीक है। सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट नहीं है बट है। वो 3 मेन कैटेगरी में तुमको पहला एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी बता रहा है। इस कैटेगरी में मेनली क्या होता है, जैसे कि हम मतलब पहले ही बताए थे कि हर एक ऑर्ग में यूजर बना सकते हो तुम। ये उसी तरह से हो गया जैसे कि तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप पे तुम 3-4 यूजर बना सकते हो ना, डिफरेंट लॉगिन के हिसाब से। तो वैसे ही और सेल्सफोर्स ऑर्ग में भी तुम मल्टीपल यूजर बना सकते हो।
तो वो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर से जाकर बनता है। चेंज परमिशन, अब परमिशन जैसे कि नेटफ्लिक्स एग्जांपल लेंगे, नेटफ्लिक्स में तुम्हारा मल्टीपल यूज़र का होता है, उसमें फिर चाइल्ड लॉक भी होता है, चाइल्ड वाला यूज़र अकाउंट दोगे तो वो लोगों को 18+ वाला आइटम सब मूवी सब नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से जो परमिशंस होते हैं, तुम जब यूज़र बनाओगे तो उस यूज़र को तुम परमिशन डिसाइड करोगे, तुम किस लेवल का एक्सेस देना चाहते हो, क्या क्या देखना है यूज़र को। तो अगर हम फिर से ड्रीम हाउस का एग्जांपल लें, तो ड्रीम हाउस, अगर हम ड्रीम हाउस का एग्जांपल लें तो मान लो हमको ड्रीम हाउस में ये दिखाना है, अब मान लो यही है, तो ड्रीम हाउस का एक प्रॉपर्टी है और उसमें हम चाहेंगे कि विकेश को रिलेटेड ना दिखे, राजेश को डिटेल्स ना दिखे, सपन को तीनों दिखे। तो हम 3 प्रोफाइल बनाएंगे, राजेश, विकेश, सपन। हम ऐसा बनाएंगे कि विकेश को ऐसा प्रोफाइल में सेटिंग्स देंगे, ऐसा एक्सेस देंगे, ऐसा परमिशन ग्रांट करेंगे कि तुमको सिर्फ डिटेल्स और चैटर दिखेगा, रिलेटेड नहीं दिखेगा। राजेश को सिमिलरली रिलेटेड चैटर दिखेगा, डिटेल्स नहीं दिखेगा, लेकिन हमको सब कुछ दिखेगा। तो ऐसा ऐसा जब हम बनाते हैं तो उसी तरह से हम लोग परमिशंस भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। परमिशंस देना नहीं देना, कितना देना है, वो सारा चीज़ इसी में हार्ड डिसाइड कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, डेटा अभी तक तो तुम लोग समझ गया होगा। तो वही बोल रहा है कि सेल्सफोर्स में जो डेटा, वही रिकॉर्ड्स जो बनता है उसी को डेटा समझ लो, जितना भी है अभी सेल्सफोर्स के नाम में। तो वो जो भी रिकॉर्ड्स रहेगा सेल्सफोर्स में, उसको एक सेल्सफोर्स ऑर्ग से दूसरा सेल्सफोर्स ऑर्ग में ले जाना या फिर कॉपी पेस्ट करना, वो सारा चीज़ जो भी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। सेम ऑर्ग में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, दूसरे ऑर्ग में भी ले आके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये कि एक ऑर्ग से निकाले। इस सिमिलरली इसका एग्जांपल ले लो, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ना तुम लोग, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में। कॉन्टैक्ट जैसे ही एक्सपोर्ट किया एक मोबाइल से, उसको फिर दूसरे मोबाइल में डालना है तो उस एक फाइल बन के आता है, एक्सपोर्ट करते हो तो उस फाइल को ले जाकर तो इंपोर्ट कर देते हो दूसरे मोबाइल में, तो सारा कॉन्टैक्ट तेरा मूव हो जाता है। तो वैसे ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल्सफोर्स का भी डेटा होता है, जैसे कि सेल्सफोर्स का डेटा को तुम एक्सपोर्ट कर दो, फिर बाद में कहीं ले आकर इंपोर्ट कर दो, हो जाएगा। क्रिएट ईमेल टेम्पलेट्स, अब देखो ईमेल तो तुम लोगों को सबको पता है ईमेल क्या होता है, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब होता है एक एक सैम्पल फॉर्म। तो तुम लोग कभी नोटिस किया होगा कि जितना भी ऑटोमेटिक ईमेल जो आता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ईमेल में तुम्हारा हो गया, जैसे कोई भी ऑर्डर सामान किया फ्लिपकार्ट से, जैसे ही ऑर्डर किया सामान तुम फ्लिपकार्ट से, तुमको एक ईमेल आएगा कि XYZ थिंग तुम ऑर्डर किया है। तो जब तुम 10 सामान ऑर्डर करोगे तो तुम देखना कि 10 ईमेल जो तुमको आता है, वो 10 ईमेल का फॉर्मेट एकदम सेम रहता है। बदलता क्या है, कंटेंट बदलता है कि तुम ऑर्डर क्या किए हो, कितना रुपया का है, क्या नहीं है। वो बॉडी में कुछ इतना चीज बदलेगा, लेकिन जो फॉर्मेट है, हाय विकेश एंड जयसवाल XYZ, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म XYZ कि हाँ ये सामान तुम खरीदे हो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और जो लोगो है। तो टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि एक टेम्पलेट प्री डिफाइंड है मेरा, हाय, उसमें नाम, कस्टमर का नाम, फिर नीचे पूरा बॉडी, क्या सामान खरीदा, कितना सामान खरीदा, क्या क्या आइटम्स, टोटल वोटल, फिर थैंक्स रिगार्ड्स वॉट एवर। तो वो टेम्पलेट डिफाइंड होता है और उसमें हम लोग को डेटा कहाँ से ला के डालना है वहाँ पे वो बताना होता है। तो उस तरह का जो टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट तुम क्रिएट कर सकते हो खुद से। अब कल को डेट में तुम्हारा सेल्सफोर्स यूज़ करने लगेगा। ड्रीम हाउस का एग्जांपल लेंगे, ड्रीम हाउस जो अभी ऐप हम लोग देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉपर्टी सर्च किया, उस प्रॉपर्टी में जाके हम किए कि हाँ हम आई एम इंटरेस्टेड टू बाय, इंटरेस्टेड टू बाय किए, तो उसको अगर ईमेल से नोटिफाई करना है मिशेल को, जो हमारी लीड है यहाँ पे ड्रीम हाउस की, जो लीड रियल एस्टेट एजेंट है, तो उसको एक मेल जाएगा कि भाई विकेश चंद जायसवाल इंटरेस्टेड टू बाय दिस XYZ प्रॉपर्टी। तो वो जो सेटिंग्स है वो तुम ईमेल टेम्पलेट के थ्रू करके अपना सेट कर दिया, तो ईमेल चला गया मिशेल को। वो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कैसे सेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो सारा चीज़। अभी सिर्फ इतना समझो कि सेल्सफोर्स एक ऐसा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे कि ईमेल हम लोग प्री कॉन्फ़िगर्ड ईमेल, पहले से कॉन्फ़िगर्ड ईमेल भेज सकते हैं। Platform tools, you do most of your customizations in platform tools. You can view and manage your data model, create apps, modify the user interface, and deploy new features to your users. If you decide to try your hand at a programmatic level, platform tools is where you manage your code as well. Okay. तो प्लेटफॉर्म टूल के बारे में क्या बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन जितना भी तुम सिस्टम में करते हो, अभी तक तो तुम लोग कस्टमाइजेशन समझ में आ ही गया होगा, कस्टमाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। कस्टमाइजेशन क्या होता है, है? फिर चुप हो जाता है तुम लोग,
हाँ, कस्टमाइजेशन जो हम लोग करते हैं उसमें वो डैश सी करके आता है। वो तो तुम बता रहा है सेल्सफोर्स का टर्म में ना। हाँ, कस्टमाइजेशन का सिंपल सा, अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स हो गया जो कि तुम्हारा मतलब क्या बोलोगे, प्री डिफाइन बोल सकते हो, प्री इंस्टॉल बोल सकते हो। हाँ, तो कस्टमाइजेशन वो हो गया जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे जो सर हम से खुद से डालेंगे। नहीं, कस्टमाइजेशन वो है जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मतलब हाँ। जो जो कस्टम है, जो कि मैनुअली तुम जाके क्रिएट करोगे, जो तुम खुद से बनाओगे जाके, वो हाँ। प्री डिफाइंड चीज़ नहीं होगा, वो सब हो जाता है तुम्हारा कस्टमाइजेशन। हाँ। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जितना भी कस्टमाइजेशन है वो तुम सारा इस प्लेटफॉर्म टूल्स में जाके कर सकते हो, और उसको मैनेज कर सकते हो, उसका डेटा मॉडल को मैनेज कर सकते हो, ऐप क्रिएट कर सकते हो, ऐप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यूज़र इंटरफेसेस मॉडिफाई, यूज़र इंटरफेसेस हम लोग बाद में समझेंगे, इसका भी अलग चैप्टर होगा, अलग यूनिट, अलग मॉड्यूल ही होगा पूरा। ये ऐप्स क्रिएट, ऐप्स का, यूज़र इंटरफेसेस का, डिप्लॉय जो टर्म देख रहे हो, ये सारा अलग अलग इसका एक एक चैप्टर होगा, यूनिट होगा, जैसे जैसे आगे लेंगे। अभी सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि कस्टमाइजेशन समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म टूल समझ में आ गया। हम लोग जो भी बना रहे हैं वो सारा जाके हम लोग प्लेटफॉर्म टूल्स में देख सकते हैं क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है। तो ऐप्स तो पता ही है तुम लोग को, अभी हाल फिलहाल में बताए थे। यूज़र इंटरफेस रहने दो, बस इतना जानो कि प्लेटफॉर्म टूल से हम लोग यूज़र इंटरफेस मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यूज़र इंटरफेस क्या है इसका अलग चैप्टर में जानेंगे। अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि प्लेटफॉर्म टूल से हम लोग डिप्लॉय न्यू फीचर कर सकते हैं, लेकिन डिप्लॉय न्यू फीचर क्या है ये हम लोग समझेंगे आगे। इफ़ यू डिसाइडेड टू ट्राई योर हैंड, ओके, प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट भी हम लोग प्लेटफॉर्म टूल से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है बस। तो मेनली प्लेटफॉर्म टूल एक ऐसा मेन कैटेगरी है तुम्हारा सेटअप में, जहाँ से तुम्हारा हर वो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली सेटिंग्स में आते हैं। तो सेटिंग इज़ वेयर यू मैनेज योर कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड और सिक्योरिटी। यू कैन डू थिंग्स लाइक ऐड बिजनेस आवर्स, चेंज योर लोकल व्यू। ओके, तो बेसिकली सेटिंग्स में तुम्हारा नॉर्मली कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रीजन होता है, और उस रीजन में उसका अपना टाइम सेटिंग्स होता होगा, अपना लैंग्वेज होता होगा, अपना बिजनेस आवर्स होता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस आवर्स तुम्हारा 8:30 से 5 बजे तक, या 9 से 5 तक का ही होता है। फिर ऐसे ही हम लोग अगर क्या बोलेंगे और कहाँ का, जैसे कि मतलब कहीं का भी ले लो, तो यू शायद यूके साइड में भी शायद ऐसे ही कुछ बिजनेस होता है। मेनली मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कि अभी यहाँ सिंगापुर और इंडिया का ले लो, सिंगापुर इंडिया में 2.5 घंटा का डिफरेंस है। तो मेरा बिजनेस आवर्स जो होगा वो तुम्हारा से बिजनेस आवर्स से सेम नहीं होगा। ठीक है, मेरा जो लोकल होगा, लोकल इन द सेंस कि जहाँ पे तुम रह रहे हो, तो उसका जो लोकल को हम ना बहुत अच्छे से बाद में बताएंगे। लोकल प्रोफाइल में जब लोकल सेट करते हो ना, तो लोकल के हिसाब से तुम्हारा सारा चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लाइक बिजनेस आवर्स, लैंग्वेज, करेंसी, ये सारा चीज़। तो ऐसे समझ के देखो नॉर्मली कि हम सिंगापुर में, तुम इंडिया में है, कोई एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, तो तीनों का टाइम जोन डिफरेंट होगा, बिजनेस आवर्स डिफरेंट होगा, और उसका और हिस्ट्री भी डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कि कंपनी कैसा है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग सेटिंग्स से सेटअप कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, तो हो गया। Of course, these are only some of the pages you can access in the setup menu. To get you started on the right foot, here's a list of our top 5 setup pages to know about. ठीक है, तो अब आगे दिखा रहा है कि टॉप 5 पेजेस जो है, वो पहला पेज होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है सेल्स फोर्स का। जैसे कि इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि जैसे मोबाइल में तुम देखोगे एक माई डेट, माई कॉन्टैक्ट बोल के एक सेव कर रहता है, उस माई कार्ड, मोबाइल, हर हर किसी के मोबाइल में एक माई कार्ड होता है। उस माई कार्ड में तुम अपना नाम, अपना ईमेल, अपना ऑफिस का एड्रेस, अपना एड्रेस, ये सारा चीज़ तुम डाल सकता है। तो इसको उसी तरह से समझ लो कि जब तुम अपना और खरीदते हो, तो अब अब कोई तुम कंपनी चालू किया, उस कंपनी में तुम जैसे ही उस कंपनी में तुम मान लो, फॉर एग्जांपल आज हम अपना एक कंपनी खोले, उस कंपनी में हम सेल्स फोर्स चालू किया, अपना सेल्स फोर्स के थ्रू सारा काम करना। तो क्या हुआ, हम कंपनी के ओनर हुए, तो
कंपनी मेरा हुआ तो मेरा कंपनी का जितना भी मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ होगा, तो वो और कोई भी एक्सेस करेगा। आज के डेट में हम विकेश को एक्सेस देंगे, राजेश को एक्सेस देंगे, अभिनय को देंगे, शुभम को देंगे, तो चारों आदमी को 5 प्रोफाइल बनेगा। लेकिन तुम ऑर्ग लेवल पे जब जाके कंपनी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेरे रिलेटेड इस टाइप का हुआ, इस टाइप से मतलब समझ लो। तो इसमें तुमको हर एक चीज़ होगा, जिसमें मेन चीज़ जो होता है वो ऑर्ग आईडी होता है। ऑर्ग आईडी इसलिए मेन हुआ, ऐसा समझ के देखो कि अभी तुम लोग चारों के पास मोबाइल है, चारों के पास मोबाइल है, समझ लो फॉर एग्जांपल चारों के पास सेम मोबाइल है। अब सेम मोबाइल है चारों के पास, स्क्रीन भी सब कुछ सेम है, देखने में भी सब कुछ सेम है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोबाइल किसका है? कैसे पता चलेगा? चारों के पास सेम मोबाइल दिए हैं, राजेश, विकेश, शुभम और अभिनय, चारों को सेम मोबाइल दिए हैं, सेम कलर, सेम कंपनी, सब कुछ सेम नया। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा विकेश का है, कौन सा राजेश का है, कौन सा किसका है? कंपनी आईडी से उसका, वो उसका तुम जो आईडी बना उस पर सब फोन नंबर ये सब रहेगा ना, फिर उसका ईमेल आईडी सब रहेगा। हाँ, तो बेसिकली मेनली हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे आईडी से। तो फ़ोन का जब हम एग्जांपल लिए तो हम ये सुनना चाह रहे थे कि तुम लोग बोलो मोबाइल नंबर, तुम बोलो सिम सिम सीरियल और मोबाइल IMEI, तो वो सब उतना कॉमन नहीं होता है। कॉमन क्या होता है? मोबाइल नंबर। हम अपना मोबाइल निकालेंगे, एक रिंग मारेंगे विकेश को तो विकेश का मोबाइल बच जाएगा, एक रिंग मारेंगे राजेश को, राजेश का मोबाइल बच जाएगा। तो हमारे लिए यूनिक क्या हो गया? मोबाइल नंबर। उसी तरह से जब मेरे पास मल्टीपल ऑर्ग्स है, तो तुम लोग चारों का 4 ऑर्ग है प्लेग्राउंड, तो चारों का 4 प्लेग्राउंड ऑर्ग है और 4 प्लेग्राउंड प्लेटफॉर्म है। तो कैसे यूनिकली सेल्सफोर्स पता करता हो कि कौन सा प्राइस का है, कौन सा विकेश का है, कौन सा सपन का है, कौन सा अभिनय का है, कौन सा शुभम का है? तो ये ऑर्ग आईडी से करता है, जो कि यूनिकली वर्ल्ड वाइड हर एक ऑर्ग जितना भी बनता है सबका यूनिक नंबर होता है, पूरा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मान लो करोड़ों ऑर्ग होगा प्लेटफॉर्म, तो करोड़ों का करोड़ों यूनिक आईडी होगा, जिसको वो लोग बोलता है ऑर्ग आईडी। ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम खरीदते हो सॉफ्टवेयर कहीं से भी, तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंसिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा यहाँ पे स्टोर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद तुम जितना भी डेटा का फाइल का यूजेज है वो सारा चीज यहाँ से मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, वो सारा चीज वहाँ से मॉनिटर कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन तुम देख सकते हो। फिर दूसरा मेन चीज़ होता है यूजर्स। अब मेरा कंपनी सेटअप हो गया, कंपनी का हम सेल्सफोर्स बना लिए, और सेटअप होने के बाद हम उनको वहाँ पे यूजर्स क्रिएट करना है। तो हम अपना कंपनी सेटअप कर लिए, अपना एम्प्लॉय लोगों को हम दे देते हैं भाई, बना के, फिर मेरा एम्प्लॉय लोग यूज़ करने लगेगा सेल्सफोर्स। तो वहाँ यूज़र में जाके सबका यूज़र बनाएंगे, और यूज़र जब बनाएंगे सबका यूनिक एक यूज़र आईडी होगा, नॉर्मल एज यूजल, जैसे कि फेसबुक का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, गूगल का होता है। हर कोई का जो यूज़र एंड नेम पासवर्ड होता है सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एक यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन के लिए। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ सेटअप करेंगे, ईमेल ईमेल डालेंगे, यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। बेसिकली वही सब चीज़ें यहाँ पे। तो इसमें एक और फैसिलिटी ये भी होता है कि कल को डेट में एक और चीज़ है, एक बार यूज़र बना दोगे सेल्सफोर्स में तो उसको कभी डिलीट नहीं कर सकते हो तुम। तो डिलीट नहीं कर सकते हो उसको, सिर्फ एक ही तरीका से तुम उसको, अगर मान लो कंपनी छोड़ के जा रहा है विकेश या राजेश, तो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो डीएक्टिवेट कर देगा, और डीएक्टिवेट करके या तो डीएक्टिवेट कर दो या फ्रीज कर दो। ठीक है, तो फ्रीजिंग का ऑप्शन तब यूज करता है आदमी जब मान लो किसी को कुछ दिन के लिए एक्सेस हटाना है, कोई छुट्टी पे जा रहा है या कुछ ऐसे जा रहा है, तो तुम उसको फ्रीज कर सकते हो। फिर कोई कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको फ्रीज कर सकते हो, और अगर हमेशा के लिए जा रहा तो डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, तो वो सब चीज़ है बेसिकली वहाँ से। और फिर वहाँ पे ये भी कर सकते हो कि मान लो एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई का 10 मैनेजर है, और 10 मैनेजर के पास 10-10 रिसोर्स है, तो वो सारा चीज़ भी कर सकते हो। यूज़र बनाओ, एक मैनेजर बनाओ, सारा रिसोर्सेज में मैनेजर डाल दो, एम्प्लॉय नंबर डाल दो, तो बहुत चीज़ है बेसिकली। वो हम लोग देखेंगे क्या क्या डालते हैं। अब प्रोफाइल्स क्या होता है? अब जैसे कि हम बताएं एक ऑर्गेनाइजेशन के, हम जैसे बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तुम लोग अपने से भी अपना एग्जांपल ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन अपने से भी जितना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तुम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO होता है, MDs होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होता है, फिर
मैनेजर्स होता है, लीड्स होता है, रिसोर्सेस होता है, सीनियर रिसोर्सेस होता है। तो एक हायरार्की बना हुआ है, समझा? हम्म। तो वो टॉप टू बॉटम जो हायरार्की होता है, तो जो मेन टॉप लेवल पे जो बंदा होता है, मतलब वो सीईओ को सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ एक्सेस होना चाहिए। तो वैसे ही प्रोफाइल बनता है, रोल्स बनता है कि ऐसा प्रोफाइल बने कि हम सीईओ का प्रोफाइल बनाएं, सीईओ लेवल का, सीईओ का प्रोफाइल नहीं बनाए, सीईओ लेवल का प्रोफाइल बनाए कि सीईओ तो चेंज होते रहेगा ना, लेकिन सीईओ लेवल का प्रोफाइल बना देंगे तो वो प्रोफाइल मेरा फिक्स रहेगा कि जो भी सीईओ बनेगा, एक्स पर्सन या वाई पर्सन या जेड पर्सन, तो हमको बार बार उसको चेंज थोड़ी करना है, हमको बस यूज़र बनाना है और सीईओ प्रोफाइल जो बनाया है उसको सिर्फ टैग कर देना है, अगर बार बार मेरा यूज़र चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से मैनेजर प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम टीम लीड प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल जो है मेरा फिक्स चीज़ है, जो कि एक बार डिफाइन हो गया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कंपनी डिफाइन हो गया। कंपनी में मेरा हर कंपनी का एक एक लेवल डिफाइन हो गया कि ये बंदा ये होगा। उसके बाद जब बंदा हायर करते हैं तो उस लेवल पे बंदा को हायर करते हैं, लेकिन बंदा कभी भी कंपनी छोड़ के जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा बंदा आएगा। तो वैसे ही ये प्रोफाइल डिफाइन कर देंगे, और यूजर्स जो है, यूजर्स आते रहता है, जाते रहता है, और वो उसको उसी हिसाब से प्रोफाइल असाइन कर देंगे। तो प्रोफाइल असाइन करने का मेन रीज़न ये होता है कि कल को डेट में हम अगर मान लो हम एक कंपनी चला रहे हैं, उसमें हम सेल्स लोगों को कंपनी बनाए हैं, और उस कंपनी में हम 2 सेल्स का बंदा दिए हैं, दोनों को सेल्स का बंदा को बोले हैं कि तुम लोग जितना बिज़नेस लेके आओगे उतना इंसेंटिव देंगे। अब कंपटीशन हो गया दोनों में कि भाई बिज़नेस लाना है, तो अब मेरा सेल्स का बंदा राजेश बोल रहा है कि भाई हम जो बिज़नेस करेंगे वो मेरा विकेश जो बिज़नेस कर रहा है नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो वो समझ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, तो उससे वो फिर दिक्कत होगा। तो हम मैनेजर है भाई, हम दोनों को मैनेज कर रहे थे, हम बोलेंगे ठीक है विकेश तुम्हारा जितना भी बिज़नेस होगा वो राजेश नहीं देखता, राजेश तुम्हारा जो भी बिज़नेस होगा विकेश नहीं देखता। लेकिन हम मैनेजर है तो हम दोनों का बिज़नेस देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब भाई 3 प्रोफाइल बनाएँगे, एक तो मेरा मैनेजर का, एक विकेश के लिए, एक राजेश के लिए। 3 प्रोफाइल बनाए 3 लेवल का। जब हम तीनों को एक्सेस दिए, तो आज के में क्या हो गया, विकेश उतना ही देख पाता है जो विकेश खुद से करता है, और उसके नीचे वाला जो करता है। राइस का भी उतना ही करता है जितना राइस और राइस के नीचे वाला देखता है, लेकिन एक दूसरे का नहीं देख पाता है। तो वो सारा चीज़ मैनेज हो सकता है, ठीक है, प्रोफाइल लेवल से। और भी एक चीज़ होता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्रोफाइल्स और एक रोल्स होता है, तो दोनों मिला के होता है। तो रोल्स का यहाँ पे पता नहीं क्या नहीं दिया। ओके, व्यू सेटअप, व्यू सेटअप ऑडिट ट्रायल, ये क्या होता है कि आज के डेट में अगर ऑर्ग में कोई भी चेंज कर दिया, मान लो जैसे कि एग्जांपल लोगे तो कैसे, ओके, हाँ, हिस्ट्री समझ लो ऐसे कि आज फ्लिपकार्ट खोलते हो, तो फ्लिपकार्ट में को फ्लिपकार्ट छोड़ दो, मोबाइल में कॉल हिस्ट्री, मोबाइल में अगर तुमको देखना है, तुम घर में मोबाइल छोड़ के गया बच्चा बुतरू के पास, और वो लोग क्या किया, मोबाइल लेके खेलना स्टार्ट कर दिया, गलती से दो चार जगह फ़ोन लगा दिया, इधर उधर नेट यूज़ कर दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा तुमको? तो तुम क्या करेगा भाई, जाके पहले कॉल डिटेल्स देखेगा कि कहाँ कहाँ कॉल लगा था दिन भर में, कहाँ मेरा पैसा गया, कितना कॉल डिटेल्स कटा। नेट का देखना है तो मोस्ट प्रोबेबली डेटा से देख सकते हो या फिर हिस्ट्री से देख सकते हो। तो ये सेटअप ऑडिट ट्रायल क्या होता है, सेल्सफोर्स में घुसने के बाद तुम जो जो भी काम सेटअप के अंदर करोगे, सेटअप के अंदर अगेन, सेटअप के अंदर जो भी काम तुम करोगे, उसका 90 टू 95% टाइप ऑफ मेटा डेटा का ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। कुछ ही एक चीज़ होता है, छोटा मोटा चीज़ सब जो रिकॉर्ड लेवल, सेटअप में भी कुछ कुछ चीज़ होता है जो रिकॉर्ड होता है, जो कि हम लोग बाद में समझेंगे बहुत डिटेल में जब हम लोग जान लेंगे। तो हर कुछ सेटअप पे जो होता है ना, वो तुम्हारा कस्टमाइजेशन या ऐसा डेटा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होता है वो स्टिल नहीं कर सकते। तो मेन मैक्सिमम चीज़ समझ लो 90-95% का जो भी आइटम होगा, जो भी तुम वहाँ से चेंज करोगे, हर एक चीज़ यहाँ पे आएगा तुम्हारा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री जो है वो 6 महीना तक का हिस्ट्री रखता है अपने पास में, 6 महीना के बाद का वो डंप कर देता है, और उसको 6 महीना तक का ही मैक्सिमम मेंटेन कर सकता है। तो तुमको अगर जानना है कि 5 महीना पहले मेरा कोई फील्ड कौन बनाया था, जैसे कि अब एग्जांपल लेंगे ड्रीम हाउस का, तो उसमें एक प्री क्वालिफाइड फील्ड बनाए थे हम लोग। तो अब हम 6 महीना बाद हमको कोई आया, 5 महीना बाद आया, बोला कि अरे ये फील्ड कौन बनाया है, तो देखना है। तो गए हम सेटअप ऑडिट ट्रायल में, उसको डाउनलोड किए। नहीं, उससे पहले हम पहले देखेंगे फील्ड जो है वो फील्ड का क्रिएटेड बाय कब का है। तो देखिए क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट कब का है, क्रिएटेड डेट देखें, और उसके बाद क्रिएटेड डेट में देखें XYZ डेट, तो देखा हाँ अभी 5 महीना पहले ही हुआ है। तो 5 महीना पहले हुआ तो गैस ऑडिट ट्रायल में वो एक एक्सेल फाइल CSV डाउनलोड करके देता है। वो CSV डाउनलोड किए, उसमें वो फील्ड हम सर्च किए, और फील्ड सर्च करके देखे तो उसमें डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा तुमको, हर चीज़ मिलेगा कि
ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू करके वो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे सर्च मारोगे तो उसमें मल्टीपल, जिसके हम बताएं ना कि हर एक एक्सेल फाइल एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और टेबुलर फॉर्म में कॉलम्स और रोज का रिकॉर्ड होता है। तो जब वो ऑडिट ट्रायल यहाँ से स्टोर डाउनलोड करोगे तो उसमें तुमको ऐसे ही कॉलम्स दिखेगा, इसमें होगा नाम, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, पहले क्या था, कब बना, वो सब चीज़, और कौन किया, कौन चेंज किया, वो सारा चीज़ स्टोर होता है। लॉगिन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री अब ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉगिन हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तुमको पता करना है कि अब तुम एक बहुत बड़ा कंपनी खोल लियो, बहुत बड़ा कंपनी खोल लियो, 1000 एम्प्लॉय डाल दियो, अब कैसे पता चलेगा कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय जस्ट ऐसे ही फाकी मार रहा है। तो उसको पता करने के लिए तुम हज़ारों एम्प्लॉय को अपना सेल्सफोर्स का लॉगिन दे दिया। अब वो देखने के लिए क्या करेगा, तुम लॉगिन हिस्ट्री डाउनलोड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन बंदा कितना बजे लॉगिन किया है, कौन बंदा और कहाँ से लॉगिन किया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो इससे तुम हर कुछ, तो तुम इतना पता कर सकते हो कि विकेश बोला है रांची से काम कर रहे हैं और उसका लॉगिन दिखा रहा है मुंबई का, तो बोलेगा अरे साला ये तुमको झूठ बोला था। तो ऐसे ही मतलब अपना एम्प्लॉयज़ का ट्रैक भी रख सकते हो बेसिकली, कि कौन लॉगिन कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, कहाँ से लॉगिन कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस तक का डिटेल तुमको हर चीज़ मिल जाता है। और अगर कोई लॉगिन नहीं कर रहा है तो वो भी होगा। तो अगर बहुत 6 महीना से 8 महीना से इनएक्टिव है तो इनएक्टिव यूज़र करके आ जाएगा कि भाई ये बंदा इतना दिन से लॉगिन नहीं किया, देख लो काम कर रहा है कि नहीं, देख लो, समझ लो। तो बेसिकली वो मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी ट्रैकिंग, वो सारा चीज़ यहाँ से भी होता है। तो ये 5 की चीज़ है जो कि सेल्सफोर्स में तुम्हारा रहता है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली तुमको समझ में आ ही गया होगा कि तुम लोग को इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है इसमें? Okay, question answer. The company information page is where you can find what? your ORG ID. All the above होगा. All of the above. सबको एग्री, ऑल द अबव? All the above होगा. All the above. चलो, next question. What are the 3 main categories in the setup menu? Administration, platform tools or settings. C. कौन सा? C. बाकी लोग? हाँ सी. सब कोई सी? हाँ. चलो, सब कोई सी. What is an easy way to find what you are looking for in the setup menu? ये तो बहुत इजी है. A. सबको Quick ये? find box. A. हाँ.